ये देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा। और इसका नाम, ये शहर का नाम इंदौर था, आगे चल के इंदौर बनेगा। बीच में कोई गधा निजाम करके कोई गधा आके नाम बदला, वो टेम्परेरी रहेगा, इसमें उछलने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल बनेगा इंदौर। लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, रेजोल्यूशन बना के वो बुड्ढे को फार्म हाउस को बेचते थे, रेजोल्यूशन म्यूनसिपालिटी के। लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, ये बार मिस नहीं होगा। जितने सीट जरूरत है ना, उससे 15-20% ज्यादा ही जीतने का हम प्लान कर रहे। और फर्स्ट रेजोल्यूशन जब नया म्यूनसिपालिटी बैठेगा, कॉर्पोरेशन बैठेगा, नाम बदलने का रहेगा और सीधा रेवंत के दफ्तर में भिजाया जाएगा। तो आपसे आप लोग भी इंदौर का नाम धीरे धीरे आदत कर लो। जितना जल्दी आदत करे तो उतना अच्छा है। आज निजामाबाद में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर उन्होंने यहां नाम की तब्दीली के ताल्लुक से जो कुछ बातें कही और बिलखुसूस निजामुल मुल्क मीर उस्मान अली खान आसिफ जाह से मुताल्लिक जिन नाज़िबा अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूं। ये अगर अरविंद को ये मसले को वाकई फिरका वाराना बनाना है तो उसको चाहिए कि वो पहले निजामाबाद की तारीख से वाकिफ हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, पहले तुम्हारे वालिद साहब को, अब्बा को जाके पूछो, डी श्रीनिवास साहब को, कि उन्होंने कहां पढ़े थे, कहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की तकमील की। उन्होंने निजाम कॉलेज से ग्रेजुएशन की तकमील की थी और हम समझे थे कि तुम्हारे तो सिर्फ बाल गए, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग भी चले गया, तुम चिकने गड़े हो गए, कोई बात तुमको समझ में नहीं आ रही। असल में इसी वजह से तुम चाहते हैं कि यहाँ पर हालात को खराब करे, यहाँ के पुरअमन माहौल को बिगाड़े और अपने मफादात को हासिल करें। हम निजामाबाद की अवाम बहुत पुरअमन रहती है, एक दूसरे से मिलजुल के रहती है, यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है। हम तुम्हारी बातों में, तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं है। मैं तुम्हारी हालत तो उस गधे की वैसी हो गई जिसकी दुम को डब्बा बन के छोड़ देते और वो डब्बे को लेके जो है उसकी आवाज के साथ वो घूमते फिरता। तो मैं बोल रहा हूं, अगर वही डब्बे को लेके अगर आप घूम रहे तो जरा खाली निजामाबाद के अंदर निजाम सरकार ने जो कुछ काम किए, जो तरक्याती काम अंजाम दिए, जरा एक मरतबा वहां निजाम सागर से चल के आओ। तुम बोल रहे कि मनहूस है निजाम का नाम, तो तुमको चाहिए कि तुम्हारे अब्बा से, तुम्हारे दादा से, तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे बड़े लोगों से पहले पूछो कि क्या ये वाकई मनहूस है, या फिर जब निजाम सरकार की हुकूमत थी तो उस वक्त ये पूरा इलाका सरसब्ज शादाब इलाका था। यहाँ किसान जो है जो अपनी फसलें बोते थे उसकी बड़ी से बड़ी पैदावार वो निकालते थे। यहाँ का जीडीपी रेट क्या था, यहाँ की मईशत क्या थी, तुमको तारीख नहीं मालूम। बाबा अरविंद, अभी तुम बहुत छोटे और जो एक कोरे कागज है, तुम अपने हद में रहो और इस तरह की बातों का इस्तेमाल मत करिए। और मैं चाहता हूं कि पुलिस इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयानात का फौरी सो मोटो इसका नोटिस ले और इनके खिलाफ केस बुक करके कार्रवाई करे, क्योंकि इनकी ये कोशिश हमेशा रही है कि निजामाबाद के अंदर पोलराइज यहाँ के माहौल को किया जाए, यहाँ के माहौल को खराब किया जाए और उससे पूरी तरह से ये फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आने वाला इलेक्शन बल्दिया का इलेक्शन है, तुमको लड़ना है तो सियासी गलियारों में लड़ना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें करके किसी को इश्तियाल में लाके अपने मफादात की तकमील करना इंतहाई काबिल मजम्मत इक़दाम है। तुम एक मरतबा मेरे अरविंद, तुम्हारे बाल चले गए, अभी तुम गंजे हो, अभी तुम चिकने घड़े हो। पहले तारीख का मुताला करो और ये मालूम करो कि निजाम सरकार ने यहाँ पर जो काम किए हैं वो काम तरक्याती काम किस नौइयत के थे
और मैं चाहता हूं कि तुमको चाहिए कि एक मर्तबा एर्रा गड्ढे में जाके वो जो पागल खाना है जो निजाम सरकार खासतौर पे पागलों के लिए बनाए थे, वहां पर भी एक बार जाके आओ ताकि तुम्हारा दिमाग सही हो सके। मैं चाहता हूं कि इनको पुलिस वहां के पागल खाने के अंदर इनको भर्ती करना चाहिए ताकि इनको ये पता चले कि निजाम ने न सिर्फ पागल खानों का एक दवाखाना बनाया, न सिर्फ टीबी और टीबी के लिए एक दवाखाना बनाया, न सिर्फ उन्होंने बच्चों का एक दवाखाना बनाया, उन्होंने एक जजगी खाना बनाया, उन्होंने उस्मानिया हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, उन्होंने आबपाशी के कई प्रोजेक्ट्स बनाए, उन्होंने कागज तैयार करने वाली कंपनियां जिस इलाके में जो पैदावार होती है उस पैदावार को पेश नजर रखते हुए उन्होंने सनतें कायम की, रोजगार दिए और यहाँ की मईशत को मुस्तहकम किया, यहाँ पर रोजगार फराहम किया और यहाँ पर खुशहाल तरीके से जब तक निजाम का दौर यहाँ पर था उस वक्त तक यहाँ के पूरे लोग, यहाँ की अवाम खुशखुर्रम और खुशहाल जिंदगी गुजारती थी। अरविंद, एक मर्तबा तारीख पढ़ो और तारीख से वाकिफ हो और फिर एक मर्तबा पब्लिक में आके माफी चाहो कि मैंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया था तो वो गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तुम्हारे पास, तुम जो चड्डी पहन रहे हो, तुम जो कार में घूम रहे हो, जो तुम घरों में रह रहे हो महलनुमा, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बरहूने मिन्नत है। तुमको याद रखना चाहिए कि तुम्हारे बाप के पास ये जो दौलत आई वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से आई। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने तुम्हारे वालिद को जो प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया और उस मौके पर जब इंतखाबात का मरहला आया तो थैलियां भर भर के नोट कौन लिख गए थे। अरविंद, जरा तुम एक मर्तबा फिर अपने ऊपर नजर डालो। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अपनी जबान को लगाम दो और हद में रहो और ये बात मुनासिब नहीं है कि माजी के हुक्मरानों के ताल्लुक से तुम लबकुशाई करो। तुम पहले एक मर्तबा तारीख पढ़ो, फिर इसके बारे में तबसरे करो और इस तरह की बातें करना कि ये हो गया वो हो गया, अरे ये सब जो है ये पुरानी बातें हैं। मैं निजामाबाद की आवाम से भी अपील करना चाहता हूं कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान में निजामाबाद में जब से ये एमपी बनाया है इसकी तारीख निकाल कर देखो, इसके एमपी लैड फंड्स कहां पर लगे। एक एमपी लैड फंड होता है मेंबर पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये फंड कहां पर लगे इसकी तफसील भी जरा इनसे पूछो। अरे फुलान का अभी जो ओवरब्रिज है वो आरओबी है, बोरगांव का आरओबी आज 5 साल 6 साल हो गया, फंड्स क्यों रुके हुए हैं, फंड्स क्यों जारी नहीं हो। तुम अरसापल्ली की बात कर रहे कि हम अरसापल्ली में बना रहे, तो क्या अरसापल्ली में सिर्फ मुसलमान चल रहे। उस ब्रिज पे जब बनेगा तो वहां से जाने वाले हजारों लाखों लोग वहां से उस सड़क से इस्तेफादा। जब आप बात कर रहे तुम्हारे अरसापल्ली में ब्रिज बनाया, तुम्हारे बाप के फंड से बनाए। अरे हम भी बराबर इस मुल्क के शहरी है, हम इस मुल्क के हिस्सेदार है, हमारे टैक्स के जरिए से इस मुल्क की हुकूमत चलती है, हमारे टैक्स की मदद से इस मुल्क के अंदर तरक्याती काम अंजाम दिए जाते हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपना रोल अंजाम दो। ये हमेशा हिंदू मुसलमान, निजामाबाद इंदौर और इस तरह की बातें करना, हरा शमला लाल शमला जाफरानी झंडा, ये सब बातें बंद करो, तरक्कियात के ऊपर बात करो। अगर तुम में दम है तो डिबेट के लिए तैयार हो जाओ। आए उसी मुकाम पे कि कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ काम किए और तुम गुज़िश्ता 6 साल के दौरान मरकजी हुकूमत से तुम क्या काम किए हैं वो बताओ। आज डबल रेलवे लाइन का मसला है, आज मुठभेड़ तक धर्माबाद तक डबल लाइन आके रुक गई है। तुम्हारे पास दम नहीं है, तुम धर्माबाद से निजामाबाद से सिकंदराबाद को रेलवे की डबल लाइन नहीं ला सके। आज सेंट्रल की ऐसी कई स्कीम्स है जो यहाँ पर आना जिसकी जरूरत है, लेकिन तुम्हारी कोई वहां सुनने वाला नहीं है। निजामाबाद में आके सिर्फ ये फिरका वाराना नौयत की बातें करके तुम चाहते हैं कि यहाँ के माहौल को खराब करें। मैं समझता हूं कि निजामाबाद की आवाम तुम्हारे जहन से अच्छी तरह वाकिफ है, तुम्हारे पागलपन से भी वाकिफ है, तुम्हारा जो अंदाज है उससे भी वाकिफ है। ये सब बहकावे में आने वाले नहीं है। माजी में भैंसे के नाम पर तुमने यहाँ पर बल्दिया के अंदर कामयाबी हासिल की है। इस मर्तबा जो एजेंडा है वो तरक्की के ऊपर होना चाहिए और अवाम से मैं अपील करता हूं कि इस तरह की बहकावे में ना आए और इन लोग जैसे लोगों को मुंह तो जवाब दें और इस बात की कोशिश करें कि हम पूरे एहतियात के साथ यहाँ के पुरअमन माहौल को बरकरार रखेंगे। और कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 2 साल के दौरान निजामाबाद के अंदर तरक्याती काम, रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं
उस बारे में भी अवाम वाकिफ है और तुम्हारी बातों के बहकावे में आने वाले नहीं है। खबरदार, आइंदा खास तौर पर हुक्मरानों के ताल्लुक से, खास तौर पर तुम्हारे अब्बा से भी पूछो, तुम्हारे अब्बा भी निजाम सरकार बोलते थे, तुम्हारे दादा भी बोलते थे, काल मुक्ता या निजाम सरकार भी बोलते हैं अभी भी। तो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर सेल्फ एंड डोंट लूज योर टंग, ऑलवेज बी पॉजिटिव। और इस तरह की हरकतों से मैं कह रहा हूं कि तुमको बाज आ जाना चाहिए, वरना तुम्हें वक्त बताएगा कि किस तरह से यह निजामाबाद की अवाम तुम्हें मुस्तरद करेगी।